वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी PYQ सीरीज का पार्ट नंबर 5। आज हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये लगातार बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, इसलिए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को थॉमसन ने 1929 में और नोटेस्टीन ने 1945 में विकसित किया था। यह सिद्धांत किसी देश या क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक व तकनीकी प्रगति के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि दर में आने वाले उतार-चढ़ाव को चरणबद्ध रूप से स्पष्ट करता है। इसका मतलब है कि यह किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक या तकनीकी विकास के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि दर में होने वाले परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अलग-अलग समय पर अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग चरण प्रस्तुत किए हैं। थॉमसन और नोटेस्टिन द्वारा 3 चरण, उसके बाद क्लार्क द्वारा 5 चरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम 5 चरणों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, उच्च स्थिर अवस्था यानी हाई स्टेशनरी स्टेज। इस स्टेज में पूर्व औद्योगिक समाज पाया जाता है, यानी यहाँ औद्योगिकरण की शुरुआत नहीं हुई। जन्म दर बहुत अधिक है, जो 30 से 50 प्रति हजार है। मृत्यु दर बहुत अधिक है, यहाँ पर मृत्यु दर भी बहुत अधिक पाई जाती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होने की वजह से जो जनसंख्या वृद्धि है लगभग शून्य होती है। और इसका कारण क्या है? ये अशिक्षा, अंधविश्वास और वर्तमान में ऐसा कोई भी देश नहीं है। अशिक्षा, अंधविश्वास इसका प्रमुख कारण है और वर्तमान में इस समय इस प्रकार का कोई भी देश हमारे विश्व में नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, प्रारंभिक विस्तार या अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ये है, इस स्टेज में जन्म दर उच्च रहता है और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आने लगती है। चिकित्सा, और ये गिरावट किस वजह से आती है? ये चिकित्सा और औद्योगिकरण और रोजगार के बढ़ने की वजह से मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही होती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हो रही होती हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि देखिए जन्म दर भी अभी उच्च है और मृत्यु दर में कमी आ रही है। इसकी वजह से जो जनसंख्या है वो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज हो जाती है। तो ऐसा पाकिस्तान और बांग्लादेश इस स्टेज में है। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें नीचे समय को दिखाया गया है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमने पॉपुलेशन को दिखाया है। और फर्स्ट जो स्टेज है हमारी हाई स्टेशनरी स्टेज है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, ये टोटल पॉपुलेशन दर्शाई गई है, ये टोटल पॉपुलेशन है। बर्थ रेट देखिए, फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही समान है, लेकिन सेकंड स्टेज से जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। थर्ड स्टेज में ये और कम हो जाता है, फोर्थ स्टेज में ये और कम हो जाता है, और फिफ्थ स्टेज में काफी कमी हो जाती है इसमें। अब जो बर्थ रेट है यानी जन्म दर को देखते हैं। जन्म दर अभी ऊंचा बना हुआ होता है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में भी ऊंचा रहता है, लेकिन थर्ड स्टेज में धीरे धीरे इसमें कमी आने लगती है, फोर्थ स्टेज में काफी कम हो जाता है, और फिफ्थ स्टेज में मृत्यु दर से भी नीचे चला जाता है। तो इसे हम डिक्लाइनिंग स्टेज का कहते हैं। ये हमारा डायग्राम है जो हमने शो किया है। बाकी अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेज को देखते हैं, विलंबित यानी लेट एक्सपेंडिंग, विलंबित विस्तार या लेट एक्सपेंडिंग स्टेज कहा जाता है। इसमें जन्म दर घटने लगती है, मृत्यु दर भी घटकर स्थिर हो जाती है। मृत्यु दर जो होती है वो अब स्थिर हो गई होती है। यहाँ शिक्षा, परिवार नियोजन, शहरीकरण, महिला शिक्षा और रोजगार पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी परंतु सकारात्मक रहती है, और इस स्थिति में अब भारत और ब्राजील आ गए हैं। धीरे धीरे जो है जनसंख्या अब स्थिरता की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं हम। नेक्स्ट स्टेज है हमारा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज है निम्न स्थिर अवस्था यानी लो स्टेशनरी स्टेज।
इस स्टेज में क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर जो है बहुत कम हो जाती है, 10 से 15 प्रति हजार। मृत्यु दर भी बहुत कम और स्थिर हो गई होती है। जनसंख्या वृद्धि शून्य के करीब हो गई है। यह उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और वृद्ध समाज के कारण हुआ है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन आ गए हैं। ये फोर्थ स्टेज है। यहाँ अब नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ स्टेज पे। फिफ्थ स्टेज यानी जनसंख्या में गिरावट और डिक्लाइनिंग स्टेज बोला जाता है, जिसमें जिसे ये सेक्स या यूएन द्वारा पांचवी स्टेज बताई गई है। यह जन्म दर यहाँ पर अत्यधिक कम हो जाता है और मृत्यु दर जन्म दर से अधिक रहती है। यानी यहाँ पर मृत्यु दर से जन्म दर और कम हो जाता है, यानी जन्म दर अत्यधिक कम हो गया होता है। और जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई है यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो ही नहीं रही है। मृत्यु दर कम है, लेकिन जन्म दर मृत्यु दर से भी काफी कम हो गई है। तो अत्यधिक शहरीकरण, जीवन शैली, विवाह, संतान उत्पत्ति में कमी इत्यादि से ये सब हो गया है। अब इसमें इटली और जापान जैसे देश आते हैं। तो यहाँ ऋणात्मक पॉपुलेशन हो जाती है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश के लिए सही नहीं होती है। तो ये आप अच्छे से देखें इस डायग्राम को। ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सिद्धांत का डायग्राम था। नेक्स्ट अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रवास, कारण, परिणाम और मॉडल, यानी माइग्रेशन थ्योरीज की बात कर रहे हैं हम इसके। जनसंख्या का किसी भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर स्थायी या अस्थायी स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। यानी कोई भी जो पॉपुलेशन है, कोई भी जनसंख्या है, उसका भौगोलिक क्षेत्र से कोई एक किसी स्थान पर जहां रह रही है, उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। यह एक जनसांख्यिकीय प्रक्रिया है जो जनसंख्या के वितरण, संरचना, अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। क्योंकि जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण से क्या हो जाता है, वितरण में, संरचना में, अर्थव्यवस्था में या वहाँ के समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और काफी परिवर्तन होता है। इसके प्रकार इसके प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन है आंतरिक प्रवास। एक ही देश के भीतर जो प्रवास होता है उसको हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। फिर है एक स्थायी प्रवास। स्थायी रूप से जो लोग निवास करते हैं उन्हें स्थायी प्रवासी कहते हैं। अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास का मतलब है यानी अस्थायी रूप से जो लोग प्रवासी होते हैं, यानी जो सुबह मान लीजिए गांव से शहरों में नौकरी करने के लिए आते हैं और फिर जब नौकरी कर लेते हैं तो शाम को वापस अपने गांव में चले जाते हैं। इस प्रकार का जो प्रवास होता है उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण, यानी ग्रामीण टू ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण विकास। ये महिलाओं का विकास होता है, महिलाओं का जो प्रवास होता है उसे कहते हैं, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर शादी करने के बाद जो जाती हैं वो ग्रामीण टू ग्रामीण प्रवास होता है। और भारत में बहुत ज्यादा, यानी लगभग 50% से ज्यादा आबादी इसी प्रकार के प्रवास की है, क्योंकि महिलाएं जो हैं शादी के बाद अपने ससुराल में जाती हैं, अपने मायके को छोड़कर अपने घरों में दूसरों में जाती हैं, तो ग्रामीण टू ग्रामीण प्रवास उसको कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण से शहरी प्रवास, यानी रोजगार या शिक्षा जब की बात करते हैं हम, तो रोजगार या शिक्षा लेने के लिए गांव से लोग शहरों में चले जाते हैं। फिर शहरी से शहरी प्रवास, ये रोजगार और शिक्षा के लिए ये प्रवास होता है और यहाँ ये मेल पॉपुलेशन ज्यादा डोमिनेट करती है, यानी ये जो पुरुष जनसंख्या है वो ज्यादा जाती है। इसके जो कारण है वो क्या क्या रहेंगे, पुल फैक्टर या खिंचाव कारक जिसको कहते हैं। एक तो पुल फैक्टर, जो कारक जो होते हैं वो खींचते हैं इसको, जनसंख्या को, उसको कहते हैं। ये कारण है रोजगार के अवसर। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के अवसर और बेहतर मेडिकल सुविधाएं इस इत्यादि। ये सभी जो कारण हैं वो पुल फैक्टर
साबित होते हैं किसी भी जनसंख्या के प्रवास के लिए। नेक्स्ट है पुश फैक्टर यानी धक्का कारक। पुश फैक्टर में बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी ये सब वो कारक हैं जिससे कोई भी जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है। जैसे बिहार या यूपी से बहुत सारे लोग हरियाणा में आ जाते हैं, तो ये काम की तलाश में आते हैं या रोजगार की तलाश में आते हैं। तो इस तरीके का जो प्रवास है वो क्या कहलाएगा? वो पुश फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है इसके परिणाम। परिणाम सकारात्मक परिणाम क्या रहेंगे? आर्थिक अवसरों में वृद्धि होती है, उच्च शिक्षा सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, उच्च मेडिकल सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, नगरीकरण और औद्योगीकरण बढ़ता है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी बढ़ावा होता है। नेक्स्ट है नकारात्मक। जो नकारात्मक क्या रहेगा प्रवास का नकारात्मक कारक? नंबर 1 है मूल क्षेत्र में ब्रेन ड्रेन, यानी मूल क्षेत्र के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए ब्रेन ड्रेन। जो एक टैलेंटेड माइंड्स हैं, वो कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में भीड़-भाड़। शहरी शहरी जो क्षेत्र है, वहाँ भीड़-भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरण, जल प्रदूषण। पर्यावरण और जल प्रदूषण भी अ, बढ़ जाता है। पर्यावरण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण में बढ़ावा होता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है झुग्गी बस्तियों की संख्या वो बढ़ जाती है, जिससे काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है सामाजिक दबाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है समानता असमानता और पर्यावरण दबाव यानी पर्यावरण को लगातार ह्रास हो रहा होता है वायु प्रदूषण से या अ, अन्य प्रकार के प्रदूषण से और काफ़ी असमानता भी बढ़ जाती है क्योंकि एक तरफ तो जो अमीर लोग हैं और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और दूसरे गरीब लोग जो झुग्गी बस्तियाँ बसाकर रहते हैं, तो उन लोगों में काफ़ी असमानता जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट ये मॉडल्स कौन-कौन से दिए गए हैं? रेवंस्टीन का प्रवास मॉडल, ली का प्रवासन मॉडल, न्यूटन का ग्रेविटी मॉडल, ये सब मॉडल प्रवास के मॉडल दिए गए हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि प्रवास प्रक्रिया किसी भी देश की जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रभावित करने का काम करती है। और इसके स्थानांतरण से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।